जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी की रामबाण श्रृंखला में व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थान या जन्म स्थल या वर्थ प्लेस। और ये प्रश्न एमपीपीएससी के ट्रेंड के आधार पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको रामबाण श्रृंखला और ट्रेंड एनालिसिस नाम भी दिया है। तो मध्य प्रदेश पीएससी में पहले 2017 में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए। 2017 के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे कि जन्म स्थान 2017 में पूछे गए थे। भवानी प्रसाद मिश्र जो साहित्यकार हैं और उनका जन्म स्थल होशंगाबाद, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम है, लेकिन उस समय ऑप्शन में होशंगाबाद ही था। भवानी प्रसाद मिश्र। साथ में चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म स्थल भावरा अलीराजपुर में है, और ऑप्शन में था अलीराजपुर, ध्यान रखना। ऐसे ही हबीब तनवीर, रंगकर्मी हबीब तनवीर, इनका भी जन्म स्थल पूछा गया था और ये जन्म स्थल इनका था रायपुर। तो ध्यान रखना, विभाजित मध्य प्रदेश से और अविभाजित मध्य प्रदेश से भी व्यक्तित्व और उनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है। एक साथ 2017 में 3 प्रश्नों ने आकर चौंका दिया था, और फिर 2017 के बाद उसने विराम लिया और 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थल पूछा गया। जो कैलाश सत्यार्थी विदिशा में जन्मे थे, उनका जन्म स्थल 2020 में पूछा गया, और 2020 के बाद 21, 22 और 23 में ये जन्म स्थल नहीं पूछे गए। तो क्या अगला टारगेट 2024 और 25 हो सकता है? उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रामबाण श्रृंखला में द मेन ऑफ इंडिया, और कहते हैं जनक या पितामह के बाद, इसको भी स्थान दिया है कि मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्वों के जन्म स्थान की आपको जानकारी एक जगह दी जाए। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व में साहित्यकारों की। अगर बात भवानी प्रसाद मिश्र से ही शुरू हुई थी, तो मध्य प्रदेश के साहित्यकार जो खुद आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और रामबाण श्रृंखला में स्थान लेंगे, उन्हीं साहित्यकारों की चर्चा हम आहिस्ता आहिस्ता उनके जन्म स्थान के रूप में करते हैं। आज चर्चा साहित्यकार और उनके जन्म स्थानों की हम करेंगे। सबसे पहले अगर भवानी प्रसाद मिश्र का हमने देखा कि ये होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम में जन्मे थे। इनका ग्राम था बिरिया ग्राम। बिरिया ग्राम होशंगाबाद में जन्मे थे कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। और इनके साथ 2 बड़े और साहित्यकारों का जन्म स्थल होशंगाबाद है। ध्यान रखना, अगर हम होशंगाबाद बोलें तो आप वर्तमान का नर्मदापुरम ही उसको मानना। तो एक चर्चित साहित्यकार, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो कि चर्चित व्यंग्यकार हैं, वो जामानी ग्राम होशंगाबाद में जन्मे थे। चर्चित व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जामानी ग्राम होशंगाबाद में जन्मे, और उनके साथ माखनलाल चतुर्वेदी, जो राष्ट्रीय गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, वो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं बावई, एक छोटी सी जगह है बावई ग्राम होशंगाबाद में जन्मे थे। और होशंगाबाद का तात्पर्य हम बार बार बोल रहे हैं, नर्मदापुरम से ही आप लेना। और इस बावई को कहते हैं आज माखन नगर बोला जाने लगा है। माखनलाल चतुर्वेदी को आदरांजलि देते हुए उसका नाम माखन नगर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, 3 बड़े बड़े साहित्यकार नर्मदापुरम या होशंगाबाद में जन्मे। भवानी प्रसाद मिश्र जो 2017 में आ चुके हैं, हरिशंकर परसाई, और साथ में आपके कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब दूसरे व्यंग्यकार की बात कर लेते हैं, और वो दूसरे चर्चित व्यंग्यकार हैं शरद जोशी। और वो शरद जोशी जन्मे थे महाकाल की नगरी उज्जैनी में। महाकाल की नगरी उज्जैनी में जन्मे शरद जोशी, जो हरिशंकर परसाई के बाद दूसरे स्तर पर चर्चित व्यंग्यकार माने जाते हैं। उज्जैनी में जन्मे कहते हैं इन शरद जोशी ने उज्जैन का ऋण चुकाया, और उन्होंने कहते हैं विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी और बेताल, विक्रम बेताल जैसी श्रृंखलाएं लिख के उस उज्जैन का कर्ज
चुकाया। बहुत सी विधाओं में कहते हैं, बहुत सी विधाओं में पारंगत थे ये व्यंग्यकार शरद जोशी, जिनका जन्म स्थल है आपका उज्जैनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो जन्मे हैं शाजापुर में। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो शाजापुर में जन्मे हैं। ध्यान रखना, यहाँ हम साहित्यकारों की केवल जन्म स्थल या उनकी आंशिक चर्चा करेंगे। जब हम साहित्यकारों पर वीडियो बनाएंगे तो उन पर विस्तृत चर्चा हम यहाँ करेंगे, क्योंकि साहित्यकारों से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म स्थल है शाजापुर। और अब आ जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान रखना, सॉरी, आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो जन्मे थे शिवपुर कला, शिवपुर में। शिवपुर कला एक छोटी जगह है और वही शिवपुर कला शिवपुर में है, चंबल संभाग में है। तो वहां पर जन्मे थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ध्यान रखना, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था शिवपुर कला, शिवपुर में। अब हम बात कर लेते हैं अपने बुंदेलखंड के गढ़ सागर में जन्मे साहित्यकार पद्माकर की। ये पद्माकर सागर में जन्मे और आज सागर में कहते हैं, जो बुंदेलखंड का केंद्र है, उस सागर में पद्माकर समारोह का आयोजन होता है। पद्माकर समारोह का आयोजन सागर में होता है। अब हम मध्य प्रदेश के और कहते हैं गुलाबी उर्दू को जन्म देने वाले एक व्यक्ति की बात करेंगे, जो गुलाबी उर्दू के जनक कहलाते हैं। कहते हैं मुल्ला रमूजी। मुल्ला रमूजी का जन्म हुआ था भोपाल में। मुल्ला रमूजी का जन्म हुआ था भोपाल में। यहाँ हम केवल साहित्यकारों की चर्चा करेंगे और अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तित्वों के जन्म स्थल वाले वीडियो भी अलग अलग लेकर आएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रखना, भोपाल में जन्मे मुल्ला रमूजी। अब हम मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे कुछ साहित्यकारों की चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहे, जिनमें सबसे बड़ा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो जन्मी है इलाहाबाद में। ध्यान रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। उनका विवाह जरूर खंडवा में हुआ था, उनकी कर्मस्थली जबलपुर थी और कहते हैं वहीं उनका देहांत हुआ था। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन में जबलपुर हो, खंडवा हो, तो ध्यान रखना आप इलाहाबाद को नहीं भूलना। ऐसे ही जन्म स्थलों में जब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े और चर्चित व्यक्तित्व की, तो मेजर ध्यानचंद का नाम भी आएगा। और मेजर ध्यानचंद को आप मानते हो कि वो ग्वालियर वाले क्षेत्र से जुड़े थे, लेकिन उनका जन्म स्थल भी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। ऐसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल भी आपका इलाहाबाद या प्रयागराज है। अब आ जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी और शिव मंगल सिंह सुमन। नंद दुलारे वाजपेयी और शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बाद में जरूर इनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश बना। नंद दुलारे वाजपेयी की कर्मस्थली उज्जैनी था, लेकिन इनका जन्म स्थल मध्य प्रदेश के बाहर है, उन्नाव में है। तो ऐसे हमने देखे मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनके जन्म स्थल। ध्यान रखना, ऐसे ही हम अलग अलग व्यक्तित्वों के जन्म स्थल की और भी वीडियो की श्रृंखला लेकर आएंगे और आपकी रामबाण श्रृंखला के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को निकालने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।